तक पहुँचे थे। मैं ये बता रही थी कि जो इन दोनों बहनों में से बड़ी वाली बहन है वो जो है अपने काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने ब्लॉग में बात कही थी कि हमारे तो रिश्ते वाले जो आते हैं हम उनको बाहर से टाटा बाय बाय करके भगा देते हैं। तो भाई अब आप कोई 20 साल की तो है नहीं। बड़ी वाली बहन को मेरा ये पैगाम है कि आप जो हैं वो बाहर से रिश्ते वालों को टाटा बाय बाय करके भगा रही हैं, तो क्या सारी उम्र वालिदैन के घर बैठने का इरादा है? और वैसे भी आप तो हर व्लॉग में अब्बू नामा अम्मी नामा, हमारे अब्बू ये खाते हैं हमारी अम्मी ये खाती हैं। भाई जल्दी जल्दी शादी करें, टाटा बाय बाय नहीं करें रिश्ते वालों को। आप लोग जल्दी जल्दी शादी करें, शादी करके अपने अपने जाके घर बसाएं, क्योंकि आपकी भाभीयों ने भी आना है। तो आप लोगों का तो जितना घर घर पे होल्ड है, ख़ास करके वो बड़ी वाली चश्मुद्दीन बहन जो है तोड़ तोड़ के जो बातें करती हैं बहुत ज़्यादा, उनका जितना घर पे होल्ड है कि घर में सांस भी जो है वो हम अपिया से पूछ के लेते हैं। छोटी वाली बहन क्या कहती है, वो अपिया बताएंगी ना तो फिर ये होगा। अपिया ना हो गई घर की दूसरी माँ हो गई हैं। तो अपिया अगर घर पे मौजूद रही और भाभी शादी होके आई तो बस भाभी का तो जीना ही हराम हो जाएगा, भाभी को तो जीने ही नहीं देंगी। तो आप लोग अपना घर बसाएं दुनिया की। आप लोगों ने इस दफ़ा के व्लॉग में कहा हमें टीवी देखने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो शौक तो आपको और भी बहुत सारी बातों का नहीं है। मसलन शादी करने का शौक नहीं है, अपना घर बसाने का शौक नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं है। और ये जो इनकी बड़ी वाली बहन है जो बहुत बातें कर रही थी है, तो उनके लिए मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल मैंने जब होटल में बर्थडे मनाई थी तो आप भी फ़ौरन सल्तनत होटल पहुँच गई थी रेस्टोरेंट बर्थडे मनाने के लिए, और फव्वारों के पास बैठ बैठ के चश्मुद्दीन बाजी ने तस्वीरें खिंचवाई थी और वीडियो बनवाई थी कि हल्की हल्की फुहार आ रही थी। इस दफ़ा आप गई नहीं बर्थडे मनाने होटल में, ढेर खाना आप घर पे पकाती रही। क्यों, पैसे खत्म हो गए थे? इस साल भी सल्तनत में जाके आप बर्थडे मनाती ना। जो काम मैं करती हूँ वही आप करती हैं चश्मुद्दीन बाजी। आपका तो मैंने नया नाम रख दिया है, चश्मुद्दीन पक्के मुंह वाली औरत है। लड़की निकाह करें आप अपने आप को, सूट नहीं करता आप पे। आप घर की दूसरी माँ हैं और चश्मुद्दीन आंटी हैं। आप शादी कर लें अब आप, वरना आपकी उम्र कुछ तो निकल चुकी है, मज़ीद और भी निकल जाएगी। ये आज का ख़ास प्याम था आपके लिए, क्योंकि जिस किस्म का आपका मिजाज है ना आप अपनी अम्मी के घर बैठी रह जाएंगी और अब्बू अब्बू जी पे कसीदे लिखती हुई रह जाएंगी। हाँ रे अब्बू जी ये खाते, हाँ रे अब्बू जी वो खाते। तो खुदारा घर शादी करें, घर से जाएं और अपनी भाभीयों के लिए सीट खाली करें। खाने पकाने पे ये औरतें इतना पैसा लगा देती हैं, इतना खाती हैं, लेकिन कपड़े इनको कभी अच्छे पहने हुए नहीं देखे। कपड़े वही पहनती हैं, ये समझ गए ना आप, छोटे बाज़ारों के। तो बस अपने से आगे तो किसी को देख नहीं सकती ना। किसी का कुछ देख लें खाना पकाना अच्छा तो फ़ौरन उस पर टॉन्ट मारने बैठती हैं। और बाजी इतनी फ़नी लग रही होती हैं, छोटी सी साबुनदानी ऐसे ऐसे चला के जा रही होती हैं। और ये दुनिया की आखिरी चश्मुद्दीन बाजी हैं जिनको गाड़ी चलानी आ गई है और जिनको गाड़ी मिल गई है या नहीं? चश्मुद्दीन बाजी ना बूम 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 चलाती हैं, मोटर कार चला के अपने बहन भाइयों को लेके जाती हैं, वो मॉल लेके जाती हैं चश्मुद्दीन बाजी। आप और कुछ काम करें नहीं करें, आपने बहुत खाने पका लिए, बहुत दिखा लिए अपने कुकिंग चैनल पे। अब खुदा के लिए शादी भी कर लें और घर की माँ बनना छोड़ दें। घर की माँ तो आप है ना बड़ी, हर चीज़ आप डिसाइड, अपिया डिसाइड करेंगी। वो अपिया कहाँ से है, वो आंटिया है। वो तो अपिया तो नहीं है, वो आंटिया है। वो तो आंटी है, आंटी है वो तो। वो डाला चश्मा लगाया होता है उन्होंने, वो आ जाती हैं। लाइट से मेकअप करते हैं ना, हम लाइट से मेकअप करते हैं। तो मेरा आपके लिए ख़ास पैगाम है कि अब्बू नामा और अफसाना लिखना छोड़ें अब्बू अब्बू पे, और आप शादी करें, अपना घर बसाएं। बूम बूम चला के जब आप जाती हैं ना, आपने सब काम कर लिए, गाड़ियाँ चला ली, अब्बू नामा भी लिख लिया, खाने पका लिया, खुदा के लिए शादी के बारे में सोचें। टीवी देखने का शौक नहीं है आपको, तो शादी का भी शौक नहीं है कोई भी, सिवाय खाने के शौक के अलावा। बस हम 4 बहन मूवीज़ देख रहे थे, हम मूवीज़ देख रहे थे, फिर अचानक हमें ख्याल आया हम शोरबे वाले दही बड़े बना। आप इतनी बड़ा कुकिंग का चैनल चला रही हैं और आपको यही नहीं पता कि दही वड़ों के लिए दही कितना गाढ़ा रखना चाहिए। इतना बड़ा चैनल आप कुकिंग का चला रही हैं, तो आपसे तो घरेलू अनाड़ी औरतें ज़्यादा अच्छे दही बड़े बना लेती हैं, गाढ़े गाढ़े हैं।
اور پھر وہ دکھا بھی دیے بےشرموں کی طرح میڈیا پہ. دکھانے والے دہی بڑے نہیں تھے وہ. لہٰذا آپ نے سب کام کر لیے گھر والوں, جتنا ہولڈ آپ کا اپنے والدین کے گھر میں ہے تو اتنا مجھے نہیں لگتا کہ سسرال میں آپ کو کوئی ہولڈ دکھانے دے گا. اور ہاں مجھے تو یاد آیا, آپ نے تو سسرال جانا ہی نہیں, آپ نے پہلے ہی پلاننگ بتا دی تھی کہ بھائی ہم تو ٹاٹا بائے بائے کر دیتے ہیں رشتے کے آنے والوں کو. مطلب اتنی بے باک لڑکیاں میں نے زندگی میں, میرا مطلب عورتیں, آنٹیاں, اتنی بے باک آنٹیاں میں نے اپنی پہلی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہیں جو کہہ رہی ہوں بھائی ہم تو شادی کے رشتے آنے والوں کو باہر سے بھگا دیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو یہ جو آپ ڈیسیجن لے رہی ہیں باہر سے بھگانے والا, ٹاٹا بائے بائے کہنے والا, یہ ڈائلاگ تھا نا کہ کل کو کسی وقت میں زندگی کے جا کے آپ پچھتائیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. اور آپ کی والدہ پہ بھی آفرین ہے جو آپ کی شادی کے بارے میں نہیں سوچتی. امید ہے آپ لوگوں کو میرے اس گیان اور بیان سے کافی افاقہ ہوا ہوگا, اور آئندہ آپ زبان سنبھال کے بات کریں گی. چشم الدین آنٹی. اوکے, اللہ حافظ.